सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रील शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा रखा गया था, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रखा गया था, और अगर आज आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला परमाणु केंद्र कौन था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहला परमाणु केंद्र यही था और 1957 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? बहुत ही इजी क्वेश्चन और पता नहीं हजारों बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन। मुंबई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्थापना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में हुआ है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। तो याद रखिएगा ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2021 नहीं दिया गया है? तो टोटल में 7 लोगों को दिया गया है, ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था आज। नेक्स्ट है, क्रम में लगाएं। तो 4 आंदोलन दिया हुआ था और उसमें बताना था कि अरेंज करना था ऑर्डर में, कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है इस हिसाब से। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था ये, और उसके बाद सबसे लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1923 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आता है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो ये आर्टिकल पूछा था कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो आर्टिकल 343 343 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, आर्टिकल 170 के तहत राज्यसभा के अंतर्गत कितने विधानसभा परिषद को रखा गया है? तो कम से कम 60 से ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होना चाहिए। मतलब 60 कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट्स होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दादरा और नगर हवेली से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें दमन दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, दमन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? तो 32 बच्चों को ये मिला है पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 32 बच्चों को मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। और थंबनेल अगर आप लोग देखे होंगे इस शिफ्ट में, अगर आज आपका एग्जाम होगा तो थंबनेल देख के ही पता चल रहा होगा कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन एंड रियल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है? तो भारत में कौन सा ऐसा स्टेशन है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में जो है वो शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सिस्टम को यूज करते हैं? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद है, तुगलक के राइटर कौन है? तो गिरीश कर्नाड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गिरीश कर्नाड ने तुगलक लिखा है। नेक्स्ट है, NH3 अमोनिया का मास रेशियो क्या होगा? तो 14:3 हो जाएगा इसका मास रेशियो। इसके बाद है, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, किसके मदद से की थी? तो कॉर्क के मदद से रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक सड़क पाई जाती है, सबसे लंबी सड़क महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, अटल टनल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो एफकॉन्स इस कंपनी का नाम है, इसी कंपनी के द्वारा अटल टनल रोड बनाया गया है। नेक्स्ट है, योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा कब होती है? तो सितंबर के तीसरे मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है हर साल। इसके बाद है, भारत एससीओ संघाई कोऑपरेशन का सदस्य कब बना था? तो 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी? तो ऋषि वाल्मीकि ने महाभारत की रचना की थी संस्कृत में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं? तो 4 ऑप्शन वहां पर दिया हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह ऑप्शन में था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मनमोहन सिंह ही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज के जीके का लेवल इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट में हम लोग रखेंगे जीके को। मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट आई थी। एचसीएफ एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आया था, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन थे, ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन था और डीआई से 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों एक ही तरह के थे।
और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आई थी, हल्का फुल्का कैलकुलेटिव था क्वेश्चन रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आया था, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आया था और सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम लोग ओवरऑल पेपर का बात करें तो इजी टू मॉडरेट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इस शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट रखेंगे हम लोग। और गुड अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करें तो 68 टू 70 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करके आए हो विथ 100% एक्यूरेसी तो 68 प्लस मार्क्स इस शिफ्ट के लिए गुड अटेम्प्ट हो जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जरूर से जरूर एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा एक बार। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।